अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी वीडियो में आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची से इंतहाई दिलखराश वाक़या जो हुआ है, 11 रोज़ से नन्हे सारिम की तलाश जारी थी। सारिम नॉर्थ कराची से अगवा हुआ था, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा था। पुलिस की जानिब से भी इस तमाम तर सूरत हाल की अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही थी, लेकिन आज बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई। सुबह के टाइम के नन्हे सारिम की लाश मिली। कहाँ से मिली? उसके घर के पास ही नीचे टैंक था, पानी का वाटर टैंक, उधर से नन्हे सारिम की लाश मिली। सारिम सिर्फ 6-7 साल का मासूम सा बच्चा था, मदर से पढ़ने गया था। उसके वालिदैन नहीं जानते थे कि वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि 11 रोज़ बाद सारिम की लाश टैंक से कैसे मिली, और सारिम की लाश टैंक में कैसे गई? क्या किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ कि सारिम खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से ऐसा हुआ है उसके साथ, या फिर जानबूझकर सारिम को गिराया गया है? सारिम की मौत कत्ल है या हादसतन ऐसा हुआ है? क्योंकि जिस टैंक से, पानी के टैंक से उसकी लाश मिली है मासूम बच्चे की, उसके ऊपर सिर्फ एक गत्ता रखा हुआ था। ये भी एक इंतहाई सवालिया निशान है कि इतना बड़ा टैंक और उस पर एक सिर्फ गत्ता रखा गया था। किसकी गफलत या फिर सोची समझी साजिश है ये? मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सारिम की, जिसमें इंतहाई दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे अहम बात, इस पानी के टैंक में जहाँ पर सारिम की लाश मिली है, गुज़िश्ता कई रोज़ से इधर तलाशी भी हो रही थी मुख्तलिफ टैंक्स की, और वहाँ पर लोगों का कहना है कि पुलिस की जानिब से इन टैंक्स की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन उस वक्त कोई लाश नहीं मिली थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और टॉर्च की मदद से भी चेक किया गया था। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से लाश नहीं मिली। हो सकता है, ये भी गुमान किया जा रहा है कि लाश बहुत ज़्यादा नीचे हो और फिर वो 2-3 दिन बाद ऊपर आ गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है मैं वो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ और आपको बताती हूँ। पुलिस सर्जन का कहना है कि 11 रोज़ से लापता सारिम की लाश बासी शहीद में उसका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुख्तलिफ मुकामात पर जिस्म के उसके ज़ख़म के निशानात पाए गए हैं। बड़ा अहम नुक्ता है। वाटर टैंक से निकाली गई बच्चे की लाश के ऊपर बताया जा रहा है कि जिस्म के मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ख़मों के निशान हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मौत की जो वजह है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं और उन्हें आगे भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट्स आएंगी पता चलेगा कि सारिम की मौत की वजह क्या थी। आज सुबह ही सारिम पुरअसरार तौर पर जो इतने दिनों से लापता था उसकी लाश मिली थी। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, क्या वाकई ही कोई हादसतन सारिम उस टैंक में गिरा है, या फिर ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उसको गिराया गया है? तमाम तर सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सवाल ये भी है कि ये रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि इस सारिम की मौत की असल वजह क्या थी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि वाटर टैंक के ऊपर सिर्फ एक गत्ता रखा गया था। ये गफलत का ज़िम्मेदार कौन है? इस पर भी पुलिस को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एक्शन ले और ज़िम्मेदारों को उसको फ़ौरी तौर पर सज़ा दी जाए।